हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रिया और आप सभी का मेरे चैनल सुप्रिया एडुवर्ल्ड में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं CPCB का रिक्वायरमेंट आया है, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिक्वायरमेंट आया है उसका नोटिफिकेशन PDF आउट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि क्या पोस्ट आया है और क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं और क्या हम भर सकते हैं। तो इसको फुल डिटेल के साथ हम लोग देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ये नोटिफिकेशन है ये 2 मई को ही आउट हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। तो साइंटिस्ट बी के लिए टोटल पोस्ट 13 है, जिसका अपर एज लिमिट है 35 इयर्स। और भी इसमें जो 13 पोस्ट है इसमें डिवाइडेड है अलग अलग कास्ट वाइज, तो आप लोग इसे देख सकते हैं अपने अनुसार। सेकेंड है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का टोटल पोस्ट 2 है, जिसके लिए एज है 30 ईयर अप टू। थर्ड है सीनियर टेक्नीशियन, जिसका टोटल पोस्ट 6 है और इसका अपर लिमिट एज है 30 ईयर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2, जिसका टोटल पोस्ट 2 है और इसका एज है बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 टोटल पोस्ट हैं और एज है 18 टू 25 ईयर्स। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 7 है और 18 टू 25 ईयर्स ये भी है। लोअर डिवीज़न क्लर्क टोटल पोस्ट 13 है, ये भी वही एज के लिए है 18 टू 25 ईयर्स। अटेंडेंट MTS का टोटल पोस्ट 3 है और इसका भी एज 18 टू 25 ईयर्स है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टाफ मार्क किया हुआ है आउट ऑफ 7 पोस्ट ऑफ JLA क्या है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो टोटल पोस्ट 7 है उसमें 3 पोस्ट रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और आउट ऑफ 13 पोस्ट ऑफ LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क जो आप देख पा रहे हैं 7 नंबर पे, उसका 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 पोस्ट PWD के लिए और 1 पोस्ट PWD के लिए, और अलग अलग है ब्लाइंड के लिए और हेयरिंग के लिए, वो रिज़र्व किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं www.cpcb.nic.in पे आप जाके जॉब हेडिंग पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप देख पा रहे हैं इसका जो फर्स्ट डेट स्टार्टिंग है 5 मई 2020 से स्टार्ट हो चुका है, आज से ही। और इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन एप्लीकेशन के लिए 25 मई 2020 इसका लास्ट डेट है। हम लोग देखते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। साइंटिस्ट बी के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन सिविल, केमिकल और इन्वायरमेंट के लिए 10 पोस्ट हैं। मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है और माइनिंग के लिए 1 पोस्ट है। जो प्रेफरेंशियल मिलेगा मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को, और भी दिया गया है मास्टर डिग्री इन नेचर एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए प्रेफरेंशियल है नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 2 था, ऊपर आप देख चुके थे। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अ डिग्री इन साइंस विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ प्रेफरेबली इन पॉल्यूशन कंट्रोल और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। डिजरेबल है मास्टर डिग्री इन साइंस।
सीनियर टेक्नीशियन है 6 पोस्ट और इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन 4 पोस्ट है, जिसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक 1 है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल 1 है, डिजरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए टोटल पोस्ट 2 है और इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, शुड possess a speed of not less than 8000 key depression per hour for data entry work। आपको टाइपिंग यहाँ पे मांगता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। अगला है जूनियर टेक्नीशियन के लिए टोटल पोस्ट 2 है और इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस है 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन मैकेनिकल ट्रेड, 3 years of experience in servicing laboratory machines in an organization and institution of repute। अगला है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसका टोटल पोस्ट 7 है और इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है 12th पास होना चाहिए विथ सब्जेक्ट साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, डिजरेबल डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। लोअर डिवीज़न क्लर्क 13 पोस्ट है और इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अटेंडेंट MTS 3 पोस्ट है और इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है 8th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, डिजरेबल होना चाहिए 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड, ट्रेनिंग इन अ बेसिक एंड रिफ्रेशर कोर्स इन होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस। फ्रेंड्स, आप यहाँ नीचे जो देख रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन का नंबर 2, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पोस्ट को डालने के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इजी है, ये तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होता है अगर फ़ी नहीं है, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, डिग्री भी बहुत लो लेवल से शुरुआत है, आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इससे बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरा ऐसे ही हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।